गुरुजी इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या ये सिलेबस वही रहेगा जो हम अक्सर पढ़ते रहते हैं तैयारी करते वक्त? तो सिलेबस तो बताएंगे, परंतु सिलेबस जैसे ही खत्म होगा उसके बाद अगला पॉइंट आएगा, सिलेबस तो सर ने बता दिया पर अब इस फॉर्म को भरे कहाँ से, तो वो चीजें भी मैं आपको सारी बताकर चलूंगा। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। देखिए नॉर्मल से अगर आप जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो देखिए इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे और आपका फोकस हो पाए। तो आपको याद होगा जनरल अवेयरनेस हमेशा आता है आपके एग्जाम में, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग हमेशा आता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ योर डिसिप्लिन, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के। तो अगर आप देखोगे तो इस सभी क्वेश्चंस की मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये सभी वो पेपर क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आप पढ़ते रहते हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। जनरल अवेयरनेस आप हमेशा नॉर्मल पढ़ते हो, जितने भी हमारे पास बैच हैं कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो सभी में ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग पढ़ाया जाता है, मैथ्स पढ़ाई जाती है और नॉर्मल सभी चीज़ आपको पता ही होती हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया भाई, ये हो गया 1.5 घंटे पेपर हुआ 120 मार्क्स का। अब मुद्दा ये है कि सर इसका जो जैसे कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह, तो बिल्कुल भाई नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बिल्कुल 1/3 की, एक क्वेश्चन गलत है तो 1/3 हिस्सा घट जाएगा। लैंग्वेज क्या रहेगी, हिंदी इंग्लिश किसी में भी दे सकते हो। टाइप ऑफ क्वेश्चन वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वही आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। चलो ये चीज़ें तो क्लियर होगी। सिलेबस अगर आप कहोगे सर थोड़ा देख लें तो देखो नज़र डाल सकते हो जिससे आपको और थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाए। जब आप सिलेबस सर्च करते हो तो वहाँ पे परसेंटेज, वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का परसेंटेज, एवरेज नंबर सिस्टम, एससीएल मिक्सचर, ये सब कुछ जो अक्सर आप पढ़ रहे हो तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे का एग्जाम की तैयारी करो, चाहे एसएससी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो ये चीज़ें आप पढ़ रहे होते हो। खासकर अगर आप वो रीजनिंग की बात करोगे तो रीजनिंग में आप यही सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, रीजनिंग में भी आप यही सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हो और जीएस में भी यही सारी और इंग्लिश में भी यही सारी। अच्छा रीजनिंग यहाँ पर है, रीजनिंग में भी यही सारी और इंग्लिश में भी यही सारी पढ़ रहे होते हो। अगर कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा इंग्लिश की चीज़ें पढ़नी होंगी, वो तो चलो हम जो भी बैच देंगे उसमें सारी इंग्लिश में ये सारी जो भी अभी अगर मैं आपको बताऊँ जो हमारी टॉप तक ऐप है, अभी मैं आपको बताऊं फॉर्म कैसे भरना है, बट टॉप तक ऐप पर ना सारे के सारे आपको बैचेस मिल जाएंगे। और अभी तक तो भैया 1000 7-7 हज़ार की फीस थी हमारी ऐप पर, 8-8 हज़ार रुपये, परंतु अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, चैनल डिलीट हो गया था और वो आप सभी की मदद से वापस आया। तो आप सभी को एक एक्स्ट्रा का बहुत भारी, इतनी डिस्काउंट में कभी दे भी नहीं पाऊंगा, परंतु ये खुशी का माहौल है और दिवाली भी आ चुकी है। तो D90 कोड अगर आप यूज़ करोगे तो आप बहुत कम प्राइस में, क्या यूज़ करना है आपको, D9090 ये कोड यूज़ करते हैं, सिर्फ 800 रुपये में आप कोई भी बैच ले सकते हो। इसमें आप रेलवे का भी जो यूपी मेट्रो बैच है ये भी ले सकते हो। अब हम आए थे मेरे फॉर्म्स पे, तो देखिए अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो हो क्या रहा है, ये जो फॉर्म निकले ये आपके कहाँ पर निकले मेरे भाई, ये आपके निकले उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। अब आपको जब सर्च करना होगा तो आपको क्या सर्च करना होगा, इस तरह से आपको डालना होगा उत्तर प्रदेश मेट्रो नोटिफिकेशन, ठीक है। आप डालोगे, नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर कोई लिख सकता है इसे। लिखने के बाद आप इस पर क्लिक कर देना। जब आप क्लिक कर दोगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, आपको थकना नहीं है। आप इस हिस्से को जब मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, जब यहाँ देखोगे तो कैरियर्स लिखा होगा, तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो रिक्रूटमेंट 2022 आएगा, उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आप जब नीचे जाओगे तो आप इसको बड़ा करोगे तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे आएगा नोटिफिकेशन 2022 एडवर्टाइजमेंट के नीचे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का एक नोटिफिकेशन खुलेगा। अब इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बताएगा, ये सारी चीज़ें हैं बहुत जरूरी। इसमें बता रखा है डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन, कि भैया नोटिफिकेशन किस तारीख से इसके आने वाले हैं, तो साफ साफ दिख रहा है 1 नवंबर से, ठीक है, जैसे ये महीना खत्म होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट विजिट, तो जब आपको मैंने बता दिया इस वाले उस पर जाओगे तो इस वाले www.upmetrorail.com पे जाओगे तो आप भर पाओगे। उसके अलावा एप्लीकेशन फी टू बी पेड विटिन, एप्लीकेशन फीस कब से कब तक पे करनी है, 1 से लेकर 30 तारीख तक, यानी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वही 30 नवंबर, अभी बताई दिया था 1 सेकंड पहले। डेट फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड आपको बताई दिया मेरे भाई, डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड आपका 15 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ तो अभी बताइए 15 दिसंबर हो जाएगा। यानी कि देखो सब चीज़ें इन्होंने पहले से ही बता रखी हैं। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, एग्जाम कब हो जाएगा आपका, तो मेरे भाई ये तो 2023 में जाके आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 तारीख को बता रखा है, जनवरी में बता रखा है कि जनवरी की 2 और 3 तारीख को हो जाएगा। आगे पीछे होगा तो वो तो ये बता देंगे, बट हाँ मेट्रो का ये है कि ये बहुत तेज़ी से चीज़ें सही कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं इनकी अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो 1 लाख के करीब करीब तक भी बहुत सारी जगह पर इनकी सैलरी रहती है, बहुत सारी जगह। जैसे आपके मैं बता के चलता हूँ, देखिए सैलरी का नीचे आ जाइए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 50,000 से 1,60,000 सैलरी किसकी मेरे भाई, असिस्टेंट मैनेजर की, ठीक है। हाँ ये है कि देखिए अगर कभी बड़ी पोस्ट चाहिए तो बड़ी पोस्टों में जैसे आप आईएएस वगैरह का एग्जाम निकलते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी सैलरी अच्छी होती है पर नंबर ऑफ पोस्ट कम होती हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पोस्ट हैं तो ठीक ठाक, बट इतनी भी ठीक ठाक नहीं है, पर हाँ आपको तो एक सीट से मतलब और सिलेबस वही रहेगा।
और सिलेबस कैसे रहेगा, एक तो जो मैंने सिलेबस दिया है वो रहेगा, और उसके साथ साथ जैसे आपने किसी ने बीटेक करी है सिविल में या किसी ने इलेक्ट्रिकल में, किसी जैसे जैसे आगे आगे भर्ती आएंगी उसके हिसाब से, तो आपका वो कोर सब्जेक्ट भी आपको इन्हें चाहिए होगा। जैसे बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, तो इससे रिलेटेड था असिस्टेंट मैनेजर सिविल में बनाएंगे तो सिविल का कोई कोर सब्जेक्ट का पेपर भी कराएंगे, और जो मैंने सिलेबस बताया था थोड़ी देर पहले वो होगा। इसी तरह से सभी में यहाँ पे नीचे चलते आओगे तो यहाँ पे 50 लाख से 1,60,000 तक इसकी सैलरी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे भाई इसी तरह से 50 से 1,60,000 सभी में इसी तरह की यहाँ पर सैलरी रहने वाली है सभी में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा छोटा करके कुछ चीज़ों पे और बात कर लेते हैं। आ जाइए इनकी एज की, क्योंकि सभी के दिमाग में चलता है कि गुरुजी एज क्या रहेगी, तो एज की बात कर लेते हैं। आ जाइए, देखिए 21 से 28 एज हर जगह ये लिख रखी है, 21 से 28 क्या लिख रखा है, 21 से 28। अगर आप और नीचे आओगे सभी में देखिए सभी की 21 से 28, तो एज आपकी 21 से 28 रहेगी। सैलरी 50,000 से लेकर 1,60,000 तक जाएगी। और जो जॉब का तरीका होता है, जितने मेरे स्टूडेंट अभी तक इसमें लगे हैं रेलवे वाले में, तो जॉब बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी जॉब होती है। मतलब आप समझ लीजिए अगर मेट्रो में अगर आप ड्राइवर भी बनते हो तो भी बहुत अच्छी जॉब होती है, बिल्कुल एकदम एसी में बैठे रहते हो, और आपका कोई ऐसा दिल्ली में कहीं पर भी घर लेकर रह रहे हो, अपना नॉर्मल जॉब खत्म करिए, अपना 20-25 मिनट अपने घर पहुंच गए, तो बहुत अच्छी जॉब होती है। तो इसकी आप तैयारी करो अपना। ठीक है, और तो 10 चीज़ें और भी कर रहे हो वो भी करते रहो। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में कोई ऐसा अंतर तो है नहीं, तो इस बैच में जुड़ सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारे बैचेस और हैं हमारी टॉप तक ऐप पे, बहुत सारे, जिसकी आप तैयारी कर सकते हो। और शायद ये सही समय है हमारी ऐप से जुड़ने का, टॉप तक ऐप जो है। क्यों, अभी कोर्सेज बहुत कम प्राइस में मिल जाएंगे D90 कोड का यूज़ करके, फिर आगे जाके वो जैसी दिवाली खत्म तो भैया प्राइस जो नॉर्मल 6-7 हज़ार होते हैं उस पर आ जाएंगे। तो इस बैच को आप जुड़ सकते हो, कोई भी बच्चा जाके तैयारी कर सकता है। तो सभी को ऑल द बेस्ट है, अच्छे तरह से तैयारी करें और हमारी ऐप से जुड़कर अच्छे तरीके से बैचेस में पढ़ाई करें। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। शायद किसी का भला हो जाए, किसी की ज़िंदगी बन जाए, क्योंकि जो भी फॉर्म भरेगा और अच्छे तरह से तैयारी करेगा तो उसकी ऐसी ज़िंदगी बन जाएगी बहुत अच्छी। क्योंकि देखिए बहुत सारी रेलवे की नौकरियाँ, उनसे बहुत अच्छी जॉब मेट्रो में होती है। तो गाइस फिर मिलते हैं रात 9 बजे।